बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो नंद के लाला कन्हैया की जय। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। मैं आपको एक छोटी सी श्री कृष्ण की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये तो आप सब कोई जानते हो कि कंस की बहन देवकी थी और कंस की बहन देवकी और देवकी की शादी हुई वसुदेव के पास। तो जिस समय देवकी की कंस ने विदाई की थी तो उस टाइम पे आकाशवाणी हुई थी कि कंस तेरे जो देवकी के 8वीं संतान पैदा होगी वो तेरा काल बनेगी। तो कंस को गुस्सा आया, तो गुस्से में कंस ने और अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया था। तो वही मैं आपको छोटी सी एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। वसुदेव और देवकी जेल में थे। तो जेल में थे तो जो भी संतान पैदा होती थी तो कंस आता था और कंस लेकर के चला जाता था और कंस देवकी की औलाद को मार देता था। तो वसुदेव और देवकी बहुत टेंशन लेते थे, बहुत कष्ट होता था। ये तो सबको पता ही है कि माँ की गोद से जब बच्चा जाता है तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। तो एक दिन यशोदा मैया और देवकी कुआं पे अपना जल भरने के लिए आई, जल भर रही थी। तो जो यशोदा थी वो देवकी से कहने लगी कि बहन तेरे को किस चीज का कष्ट है, तेरी सास ननद खराब है या तेरा पति खराब है। तो देवकी और बड़ा रो रो करके आंसू बहा करके और बहन यशोदा से कहने लगी कि बहन ना तो मेरे कोई सास ननद का मेरे को डर है, न कोई कलेश है, न कोई टेंशन है और न मुझे अपना पति की कोई टेंशन है। मैं बच्चे को जन्म देती हूँ तो मेरा भाई जो कंस है वो मैं जन्म देती हूँ तो मेरा भाई कंस और मार देता है मेरे बच्चे को, मुझे इसी चीज का टेंशन है। तो वो मेरा भाई जो कंस है वो बच्चे को लेके चला जाता है। तो इतनी बात यशोदा ने सुनी तो यशोदा कहने लगी देवकी से कि बहन अब के जो तुम्हारे कोख से बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे को और गोकुल पहुंचा देना। तो वो कहने लगी कि बहन यशोदा मैं अपने बच्चे को गोकुल कैसे पहुंचा दूंगी, कहाँ से पहुंचा दूंगी, क्यों कि मैं और मेरे पति तो जेल में रहते हैं और जेल में 7 ताले बंद रहते हैं और हर दरवाजे पे सिपाही रहते हैं और चौकीदारों का पहरा रहता है। उसके बाद में मेरे पति के भी हाथों में हथकड़ी, मेरे भी हाथों में हथकड़ी और पायन में बेड़ी पड़ी हुई है। तो यशोदा कहने लगी कि बहन देवकी अब के भादों में जो अष्टमी आएगी उसी दिन और तेरे कोख से और जो कन्हैया जी जन्म लेंगे। तो जैसे ही कन्हैया जी का जन्म होगा वैसे ही 7 जो जेल के दरवाजे हैं 7 दरवाजे बंद हो दरवाजे खुल जाएंगे, ताले खुल जाएंगे और जो चौकीदार हैं पहरेदार हैं वो सारे सो जाएंगे और हाथों की हथकड़ी खुल जाएंगी और पाँव की बेड़ी खुल जाएंगी और जैसे ही तुम्हारा बच्चा जन्म ले तो उसे गोकुल पहुंचा देना। तो यह बात देवकी ने सुनी तो देवकी को कुछ समझ आ गया। तो जब भादों में अष्टमी वाले दिन कन्हैया जी ने जन्म लिया तो अपने आप से और 7 जो जेल के गेट थे तो 7 गेट भी बंद हो गए और जो पहरेदार थे सिपाही थे वो भी सो गए और यशोदा की और वसुदेव की हाथों की हथकड़ी खुल गई, पायन की बेड़ी खुल गई और वसुदेव जल्दी से अपने पुत्र को ले करके सूप में रख करके और गोकुल की तरफ चल दिए। तो गोकुल जा रहे थे तो जमुना पार करते समय
जमुना पार करने जमुना के अंदर घुसे वसुदेव, तब बाढ़ आने लगी, जमुना मैया उमड़ने लगी, बाढ़ आने लगी। तो वसुदेव उनके श्री कृष्ण के जमुना मैया ने पैर छुए और पैर छू करके जैसे गंगा जमुना मैया ने वसुदेव के पैर, उनके कृष्ण जी के पैर छुए, कन्हैया जी के पैर छुए, तो जमुना जी एकदम रेती बारू है गई और वसुदेव गोकुल में लेकर के पहुंच गए कन्हैया जी को। तो यशोदा मैया थी, यशोदा मैया ने दिया बेटी को जन्म। तो वसुदेव ने क्या किया कि अपनी उनकी बेटी को अपने गोद में उठाया और जो अपने कन्हैया जी थे, कृष्ण जी थे, वो देवकी उनकी यशोदा की कोख उसमें बराबर में सुला दिया, लड़की को लेके आ गए और कन्हैया जी को यशोदा के पास लिटा करके आ गए और बहुत जल्दी से अपने जेल में आ गए बेटी को लेकर के। तो वो जैसे ही जेल में आए तो 7 गेट थे, तो जेल के गेट भी बंद हो गए और सिपाही पहरेदार थे वो भी खड़े हो गए और हाथों में हथकड़ी पड़ गई, पान में बेड़ी पड़ गई। तो जैसे कंस ने सुना था कि मेरी बहन ने बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चा भाग कर कंस आया अपनी बहन के पास और लगा बच्चे को छुड़ाने के लिए। तो बच्चा तो वो कृष्ण जी, वो तो पृथ्वी के रचैया हैं, तो वो तो पहले ही वसुदेव जी और यशोदा के पास गोकुल पहुंचा के चली आए। तो वो लड़की थी, जैसे ही लड़की कंस ने देवकी की गोद से लड़की ली और दोनों पैर पकड़ के और ऐसे करके मारने को किया कंस। ऐसे ही लड़की उसकी हाथों से और उड़ करके और ऊपर आकाश में चली गई। तो वही आज बीजरी है, जब बारिश आती है तो वही बीजरी है। तो मैं यही कहती हूँ कि मुँह पर जैसी आई जैसी मैंने सुना दी। जय बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो नंद के लाला की जय।